अल्लाह ताला उनका सत्यानाश करे जो इसके जिम्मेदार हैं। आवाम को आवाम नहीं समझ रहे, गधा समझा हुआ इन लोगों ने हम लोगों को ना। मसला ये है सारा। 150 रुपये लीटर था जब तो आवाम की चीखें निकलनी थी। अभी 332 रुपये लीटर हो गया और कोई कहने वाला कुछ नहीं है। काश अल्लाह ताला उनको अकल शऊर दे कि वो समझ सके लोग किस अजियत किस तकलीफ़ से दो चार हैं एक टाइम। इसका हल ये है हाफिज साहब सख्त एक्शन लें। कौन उनके साथ है समझ रहे ना। अब हाफिज साहब को खुलकर आना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कौमी चाहत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फैसल शाह। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कराची को पेट्रोल पंप पे और जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से एक और पेट्रोल पंप गिराया गया। रातों रात 26 रुपये पेट्रोल बढ़ाए गए और 331 पर पहुंचा दिया गया। तो अभी हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे मौजूद है और यहाँ पे हम कुछ आवाम से पूछेंगे, उनकी राय पूछेंगे और उनके क्या कहना है इस बारे में उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। भाईजान, ये हुकूमत की जानिब से 26 रुपये और बढ़ गए पेट्रोल में, क्या कहेंगे आप? कहने के लिए कुछ वजह ही नहीं है मेरे भाई। आप बता दो आवाम क्या कहेगी। आवाम के पास कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं है। 332 रुपये लीटर कर दिया पेट्रोल। अभी भी कुछ है कहने के लिए तो बता दो। आवाम अभी भी खामोश बैठी हुई है। जब 150 रुपये लीटर था जब तो आवाम की चीखें निकलनी थी। अभी 332 रुपये लीटर हो गया और कोई कहने वाला कुछ नहीं है और सुनने वाला तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका हल तो भाई हुक्मरानों को ही देखना चाहिए। हम और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, या तो साइकिलें निकाल लें। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि ये अभी निगरा हुकूमत है, इससे पहले शहबाज हुकूमत थी, उससे पहले PTI हुकूमत थी। तो आप इसमें सबसे बेहतर किसको समझते हैं? मैं तो भाई PTI को समझता हूँ, क्योंकि जो मुझे रिलीफ मिला हुआ था वो PTI की तरफ से मिला हुआ था। 150 रुपये लीटर मिल रहा था मुझे पेट्रोल, अभी डबल कीमत पे आ गई है। ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, ये हुकूमत की जानिब से पेट्रोल एक और बम गिराया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो सबके सामने ये है, तो सत्यानाश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप देखो ना। काश से पब्लिक पूरा करेगी ना। इस वक्त लोगों के क्या हाल है आप लोगों के सामने, और ये नए बम पे बम गिराए जा रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें एकदम से इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, सब आपके सामने। गुजारा कैसे होता है इसमें? अल्लाह रहम करे भाई, सब पब्लिक का हाल आपके सामने है। इस वक्त लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, ये हाल है। मतलब नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल पिस गया है, दरमियाना तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा कर रहा है। नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल पिस गया है इस वक्त। आप हाल देखो उनका क्या हो रहा है। खाने को पैसे नहीं है लोगों के पास बेचारे, और ये दाम हर चीज़ के बढ़ते जा रहे हैं। एक पेट्रोल की वजह से हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप खैरियत से? भाईजान, हुकूमत की जानिब से एक और बम गिराया गया है, पेट्रोल का 26 रुपये बढ़ा दिए रातों रात। तो क्या कहेंगे? यार ये बहुत ज़्यादा है पेट्रोल, ठीक है। और हुकूमत को थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर कि आवाम कैसे देगी पेट्रोल, इतना पैसे कैसे देगी। 350 रुपये पेट्रोल हो गया है, सही है। अब देखिए ना, हज़ार रुपये का पेट्रोल भरवाना है, कहाँ मैं 300-400 रुपये पेट्रोल भरवाता था इसके अंदर। अब हुकूमत को चाहिए कुछ इसके ऊपर करे। बात आप क्या कहेंगे? यार हम क्या कहें, आप बताएं खुद। ये जीने नहीं देंगे, ना जीने देंगे ना मरने देंगे। ये बस मेरे को लग रहा है कि 1-2 महीने जा रहे हैं, श्रीलंका वाला हाल होगा हमारे साथ और कुछ भी नहीं होगा। इनको इनके घरों से निकाल के मारेंगे ना, जब ये इंसान के बच्चे बनेंगे। ऐसे इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे ये। तो क्या हल क्या, आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका हाल यही है भाई, जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं ना, इनको पकड़ो और घरों से निकाल के मारो। जब इनके इंसानियत इनके अंदर जाएगी, ऐसे कोई इंसानियत नहीं जाएगी इनके अंदर। तो ये आवाम को आवाम नहीं समझ रहे, गधा समझा हुआ इन लोगों ने हम लोगों को ना। मसला ये है सारा। ये समझ रहे कि हम गधे हैं और बस हमें रगड़े जाओ बस। पेट्रोल 331 पे पहुंच गए, तो इसमें गुजारा कैसे हो जाता है? हो जाता है गुजारा? कहाँ गुजारा होता है यार, यहाँ सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा है। महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलती है, एंड में ख़त्म हो जाती है। गुजारा कैसे होगा आप खुद बताओ। अच्छा, एक आखिरी बात कहे, अभी ये चल रही निगरा हुकूमत, इससे पहले शहबाज हुकूमत थी PDM, और अब इससे पहले PTI। तो इन तीनों में आप किसको बेहतर समझते हैं? PTI को। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप खैरियत से? अच्छा, हुकूमत की जानिब से एक और पेट्रोल बम गिराया गया है, 26 रुपये बढ़ा दिए रातों रात, इस पर क्या कहेंगे? क्या कर सकते हैं? वही आपसे पूछने इसका मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी के तौर पर करना पड़ता ना, खत्म बात, यही कह सकता हूँ। हुकूमत को कुछ पैगाम नहीं देना चाहिए? हुकूमत क्या, हुकूमत का कोई अनपढ़ तो नहीं, जाहिल तो नहीं है ना, खत्म बात। मैं क्या कर सकता हूँ? जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? जिम्मेदार तो सारे ही हैं सिवाय इमरान के। आप समझते हैं इमरान खान की हुकूमत बेस्ट? क्लियर है वजह वजह सब कुछ वही कर रहा है और
उसने करा क्या बाकी 75 सालों में करा किसने? 75 सालों में किया किसने? नवाज शरीफ आया तो उसने अपना माल कमाया चला गया, ये भी तुम्हारे सामने। गरीब आवाम तो फिसरी है बस। ओके ओके भाई, शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? जी जी भाईजान, ये 26 रुपए का पेट्रोल का बम गिर गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? अल्लाह ताला उनका सत्यानाश करे जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो गरीब आवाम को बिल्कुल निचोड़ रहे हैं। काश अल्लाह ताला उनको अकल शऊर दे कि वो समझ सके लोग किस अजियत किस तकलीफ़ से दो चार हैं। एक टाइम लोग अपनी सफ़ेद पोशी बेटा छुपाने नहीं सकते, एक टाइम लोगों के पास खाने को नहीं है, समझे। जो गाड़ी वाले थे वो स्कूटरों पे आ गए, जो स्कूटर वाले हैं वो साइकिलों पर आ गए। क्या कह सकते हैं, बेबस हैं सब। अय्याशियाँ बड़े लोग करते हैं, भुगत आवाम रहे हैं, समझे ना। अल्लाह बस इनको अकल शऊर दे दे, बस रब्बुल आलमीन यही कहेंगे। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल क्या है? इसका हल ये है हाफिज साहब सख्त एक्शन लें, कौन उनके साथ है, समझ रहे ना। अब हाफिज साहब को खुलकर आना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, और कौम उनका भरपूर साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ज़िम्मेदार मतलब एक तो अभी ये हुकूमत निगरा हुकूमत चल रही है, उससे पहले शहबाज हुकूमत थी, उससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, तो आप किसको बेहतर समझते? देखो बेटा, मेरी दानिश के अंदर क्योंकि ये सारे मामला जो तय पाए थे इमरान खान गवर्नमेंट में, समझ रहा हूँ, उन्होंने तो अपनी साख बचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की, और उन्होंने अपनी मतलब सियासी साख को दांव पर भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है पीछे से मुआहदे हो चुके थे। आपका मुल्क जो है डिफ़ाल्टर की तरफ जा रहा था, कोई और चारा ही नहीं था IMF के मतलब शराइत के बगैर। क्या कर सकते हैं, समझे बेटा। इसमें सारे जिम्मेदार हैं, सब, कोई एक नहीं है, सब जिम्मेदार हैं, समझ रहे ना। अब इसके लिए हाफिज साहब को आगे आना हो, बस और कुछ नहीं। इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, समझे ना बेटा। ये सब लावारी छोड़ा हुआ आवाम को, कोई उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रख रहा, कोई उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रख रहा। हमने जब से आँख खोली, हमने कभी कराची में गैस का बहरान नहीं देखा था, हमने इतना शदीद बत्ती का बहरान नहीं देखा था, लेकिन अब सब कुछ भुगत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पता नहीं कब, हमें तो नहीं लगता हमारी ज़िंदगी में ये मसाइल हल होंगे। बस अल्लाह अकल दे दे, यही कहेंगे बेटा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, अभी आगे जाके और पूछते हैं, कैसे आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 26 रुपये पेट्रोल और बढ़ गए, क्या कहेंगे आप? 331 पे पहुंच गए। क्या बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा है, और क्या बोले भाई। गुजारा कैसे हो जाता है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक चला रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्मेदारी आपको, हल आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? कुछ भी नहीं, अब हल क्या होगा, जो हुकूमत कर रही है वो करेगी, और हम भी भरेंगे, भरवाने वाले भरवाएंगे। तो भाई शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये 26 रुपये पेट्रोल और बढ़ गए, 331 पे पहुंच गए रातों रात, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहरान है ना, ये तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हुई है, और मज़े हैं तो आपको पता है किस चीज़ के मज़े हैं, किसके हैं। हमारे हुक्मरानों के लिए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उनके पास तो अपनी गाड़ियाँ हैं, उनके अपने काम है, अपनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनका सब कुछ चल रहा है। मुसीबत हम गरीबों के लिए है ना, सब कुछ है। अब बताए क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। 30,000 25,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाला कितने का पेट्रोल डलवाएगा? रोज़ाना 1 लीटर भी जलाते हैं तो 10 से 15,000 रुपये का तो पेट्रोल हो जाता है। बचा क्या? राशन कहाँ से लाएंगे, बिजली का बिल कहाँ से लाएंगे, गैस का बिल कहाँ से लाएंगे? भाई ये हुकूमत की मेहरबानी है हमारे ऊपर, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि वो वापसी आ रहे और सब कुछ ठीक कर देंगे, तो और मर जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। सॉरी, वो मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि लूट के वही गया है, और उन्हीं के बंदे ये कारीगरी ये सारे काम करके गए हैं। नहीं मुंह ना खुलवाए तो अच्छा है। बहुत वो आएंगे, इस्तिकबाल करेंगे नवाज शरीफ साहब? मेरे ख्याल से तो ना आए तो अच्छा ही है, वरना तो और बर्बादी करके ही जाएगा, दोबारा आएगा तो। बाकी तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होगा क्या नहीं, मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत? अल्लाह कराम। हुकूमत की जानिब से 26 रुपये पेट्रोल और बढ़ गए, 331 पे पहुंच गए, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं जनाब, यहाँ तो आवाम ही मुर्दा है, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है कि जल्द से इलेक्शन करवाए जाएं और नई हुकूमत बिठाई जाए और आवाम के मसाइल हल हों। मियाँ साहब ने वापसी आने का बोला है, वो उसका कहना है कि मैं आऊँगा और सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? मियाँ साहब
मियाँ साहब हों, बिलावल हों, कोई भी हों, ये सब पुराने लुटेरे हैं, सही है ना। तो हमें चाहिए कि नए लुटेरों को लेकर आएँ, हम उन्हें भी देखेंगे वो किस तरह से चोरी करते हैं। अभी तो खैर यहाँ तक नज़र आ रहा है कि कोई नया लीडर अभी नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप खैरियत से? हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 26 रुपये और बढ़ा दिया गया, 331 पे पहुँच गए, क्या कहेंगे? यार हटा लो कैमरा, ज़्यादा गलत सलत बोल दूंगा मैं अभी, ऐसे ही फजूल में पीछे पड़ जाएंगे लोग। आजकल वैसे ही हालात बुरे चल रहे हैं, गालियाँ निकल रही हैं मुँह से। आप इनका हल क्या समझते हैं? आपके हल क्या है? इसका हल मौत है बाबा। जब मियाँ साहब ने वापसी आने का बोला है, नवाज शरीफ साहब ने, किस पे क्या? आ जाओ भाई, तो बड़ा छोटा भाई तो बजा के चला गया, बड़ा आगे बजा लो, आओ सब बजाओ हमारी, और क्या यही चाहिए उसके ऊपर। तो भाई शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हुकूमत 26 रुपये पेट्रोल और महंगा हो गया, 331 पे पहुँच गया, क्या कहेंगे आप? यह क्या कहेंगे, तो दुनिया जानता नहीं है, ये चोर उधर बाहर बैठा हुआ यहाँ पर साजिश कर रहा है, मुल्क को बर्बाद कर, सत्यानाश कर दिया यार। क्या और क्या कह सकता है? आवाम को तो ये है ना, यहाँ पे चोर बैठा दिया, सारे तादी ने ये है ना, चोर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दी। तीनों में आप किसी हुकूमत को बेहतर समझते हैं? देखो, जुबान शीरी मुल्क गिरी, जिसका जुबान मीठा होता है ना, पूरे दुनिया को मुट्ठी में लेते हैं, ये इमरान खान है। जब नवाज शरीफ साहब ने वापसी आने का बोला है, उस पर क्या? वापस ये कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा, ये चोर है।